नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने गॉस लॉ के सारे रहस्यों को खोला। आज लेंगे बोर्ड फिजिक्स लैडर में एप्लीकेशन का स्टेप 16। बात होगी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। कल के कुछ की पॉइंट्स का रिवीजन। फ्लक्स निकालते वक्त गॉसियन सरफेस के अंदर यानी एंक्लोज चार्ज की चिंता करिए। अगर आप गॉस लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट लिखें तो एलएचएस में लिखा है समेशन ऑफ ई डॉट ए, यानी सारे सरफेसेस से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालिए और उठाकर जोड़ दीजिए। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो सिमेट्री को फॉलो करे और गॉसियन सरफेस उस डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिकली एनवेलप करे, यानी ई का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उस सरफेस पर कांस्टेंट होना चाहिए। अब हमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम दिखाया हुआ है, मैग्नीट्यूड होगा ई और मान लीजिए इस पॉइंट पी पर हम फील्ड चाहते हैं, तो इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनवेलप करता हुआ गॉसियन सरफेस मान लिया और उस सरफेस के कई हिस्से हैं और सबका एरिया वेक्टर ध्यान से देखिए, मैंने आउटवर्ड नॉर्मल बना दिया, इसकी बात हो रखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया थीटा 90 डिग्री बनाएंगे, यानी फ्लक्स विल बी जीरो। तो सिर्फ ये सरफेस और ये वाली सरफेस बच गई। इससे आप नोटिस करिएगा तो एंगल थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो होगा वो इनसे बाहर ही निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए, पॉजिटिव चार्ज है। तो समेशन ऑफ ई ए जब आप करेंगे फाई निकालने के लिए तो दोनों के लिए ई ए प्लस ई ए यानी ई ए इंटू 2 कर देंगे। अब हम फ्लक्स का आरएचएस पार्ट निकालते हैं, यानी एंक्लोज चार्ज। इस शीट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और यहां पर आप नोटिस करिए ये गॉसियन सरफेस इतना ही हिस्सा एनवेलप कर रहा है, यानी एंक्लोज्ड है। तो अब अगर ये चार्ज निकालना है तो क्यू की वैल्यू कितनी होगी? वो होगा सिग्मा, मान लीजिए सरफेस का एरिया ए, तो सिग्मा इंटू ए। अब जो चीज यहां निकाली वो आया 2EA और जो चीज यहां निकाली वो आया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि फ्री स्पेस लिया था। अब यहां पर ए से ए कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप ध्यान से देखिए आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और उसका जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और यूनिफॉर्म रहेगा बिकॉज द फील्ड इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। अब ये है आपके लिए कल का होमवर्क, क्योंकि फिजिक्स में बिना होमवर्क है बहुत सारा खतरा। लेंगे हम कल स्टेप नंबर 17।